बच्चों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम अभिनंदन करते हैं। आइए आंख बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते प्रभु जी, दिए हुए सुंदर समय के लिए पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। इस कार्यक्रम को परमेश्वर आप आशीर्वाद कर दीजिए प्रभु जी, शुरुआत से लेकर अंत तक हर एक बाबों को परमेश्वर, गीतों के बाबों को, कहानी के बाबों को परमेश्वर, वचन के बाबों को आप आशीर्वाद करके दीजिए प्रभु जी। देखने वाले हर एक बच्चों को पवित्र आत्मा आप आशीष कीजिए प्रभु जी। आपके ज्ञान में परमेश्वर, आपके भय में, आपके विश्वास में, आपके प्रेम में बढ़ने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु जी। इस सेवकाई के द्वारा मदद करने वाले हर एक भाई बहनों को परमेश्वर आप आशीष कीजिए, हर एक आप उन्नति कीजिए प्रभु जी। पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते, आप बड़े हम गड्ढे इधर करते यीशु मसीह के नाम से मांगते प्यारे पिता, प्रेज़ लॉर्ड। बच्चों, आप सब कुशल हो। हम सब आपको यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन करते हैं। अभी हम आपको एक गीत सिखाएंगे और ब्रदर्स आपके लिए एक्शन बताएंगे। इस एक्शन और गीत को सुनकर आप लोग भी अपने घर में अवश्य इसे प्रैक्टिस करना। इस गीत को आप पहले से जानते हो, यीशु है कैसा कुम्हार। चलो सीखेंगे। यीशु है कैसा कुम्हार, भैया यीशु है कैसा कुम्हार। यीशु है कैसा कुम्हार, भैया यीशु है कैसा कुम्हार। गोरा बनाया काला बनाया, गोरा बनाया काला बनाया, अरे जैसा बनाया अच्छा बनाया, अरे जैसा बनाया अच्छा बनाया। यीशु है कैसा कुम्हार। मोटा बनाया पतला बनाया, मोटा बनाया पतला बनाया, अरे जैसा बनाया अच्छा बनाया, अरे जैसा बनाया अच्छा बनाया। यीशु है कैसा कुम्हार, भैया यीशु है कैसा कुम्हार। लंबा बनाया नाटा बनाया, लंबा बनाया नाटा बनाया, अरे जैसा बनाया अच्छा बनाया, अरे जैसा बनाया अच्छा बनाया। यीशु है कैसा कुम्हार, भैया यीशु है कैसा कुम्हार। फिर आखिरी में हमें ये बोलना है, यीशु है अच्छा कुम्हार, भैया यीशु है अच्छा कुम्हार। यीशु है अच्छा कुम्हार, भैया यीशु है अच्छा कुम्हार। हमारा यीशु बहुत बड़ा प्लानर है और बहुत अच्छा कुम्हार है। वो सब कुछ जानता है कि किसको कैसा और कब कहाँ कैसा बनाना है। प्यारे बच्चों, अब इस गीत के एक्शन अब सीखिए। यीशु है कैसा कुम्हार, भैया यीशु है कैसा कुम्हार। यीशु है कैसा कुम्हार, भैया यीशु है कैसा कुम्हार। गोरा बनाया काला बनाया, गोरा बनाया काला बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा बनाया अच्छा बनाया। यीशु है कैसा कुम्हार, भैया यीशु है कैसा कुम्हार। यीशु है कैसा कुम्हार, भैया यीशु है कैसा कुम्हार। मोटा बनाया पतला बनाया, मोटा बनाया पतला बनाया, रे जैसा बनाया अच्छा बनाया, रे जैसा बनाया अच्छा बनाया।
आशा करता हूँ कि हम जो भी कहानी आपको हर एक हफ्ता आपके सामने ले आते हैं उसके माध्यम से यीशु का नाम और आपके बीच में कुछ ना कुछ कार्य और क्रिया जरूर होता होगा। चलो हम इस हफ्ते के लिए हम एक नया कहानी की तरफ हम जाएंगे। कहानी का सारांश यही है कि धर्मी की प्रार्थना। जब भी एक धर्मी प्रार्थना करता है तो हमें इससे क्या लाभ होता है, इसके बारे में मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ। दो दोस्त लोग काफी समय से अपनी एक यात्रा के लिए सोचते रहते हैं कि हमें एक जगह पे कई जगह पर जाकर घूम के आना है। तो कई साल के बाद एक नतीजे में आते हैं, चलो हम एक जहाज की यात्रा करेंगे और हम सारी दुनिया घूम कर आएंगे करके दो दोस्त लोग सोच लेते हैं और ठान लेते हैं। फिर एक दिन वो ठहरा लेते हैं कि ये दिन में हमें जाना है। सोचकर वे जाके जहाज में यात्रा करना शुरू करते हैं। बहुत खुशी के साथ, बहुत आत्म इसके या जो हमारी उनके जो भी तैयारी के साथ वो जाके जहाज में जाके बैठ जाते हैं और जहाज चलने शुरू हो जाता है। चलो तो बीच समुद्र में आने के बाद में जहाज में कई कुछ गड़बड़ियां हो जाती है और जहाज जाकर एक पत्थर में जाके ठोक देता है। जैसे वो जाकर ठोक देता है, उस दुर्घटना होने के बाद में काफी लोग क्या करते हैं, डर के मारे समुद्र के अंदर कूद पड़ते हैं। कूद पड़कर एक जगह से लेके दूसरे जगह सभी लोग क्या करते हैं कि अपने स्विमिंग करके क्या करते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। ऐसी कोशिश करते समय काफी लोग डूब जाते हैं, पर दो धर्मी लोग क्या हो जाते हैं, एक किनारे की तरफ आकर पहुंच जाते हैं। तो दोनों जन किनारे की तरफ आ जाते हैं। कुछ साधन उनके पास नहीं रहता है, तो वो क्या करते हैं, सोचते हैं चलो अभी हमें किसी भी तरफ से हमारे घर पे तो जाना ही है, तो हम कैसे जाए। तो दोनों धर्मी होने के कारण दोनों जन बोलते हैं और सोचते भी है कि चलो हम प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना करने के लिए क्या करता है, एक धर्मी और दूसरा धर्मी दोनों जन जो नदी के किनारे में आ जाते हैं, तो किनारे को बांट लेते हैं कि उसमें एक लकीर मार लेते हैं। बोलते हैं कि ए साइड तुम्हारे लिए और ए साइड मेरे लिए। अब क्या करना है कि हम दोनों तुम्हारी तरफ से प्रार्थना करो, मैं मेरी तरफ से प्रार्थना करो करके एक किनारा बांट लेते हैं और दोनों प्रार्थना करने को शुरू करते हैं। तो एक आदमी प्रार्थना करने को शुरू करता है, तो काफी टाइम से प्रार्थना करते रहते हैं। तो एक प्रार्थना करता है कि मुझे परमेश्वर, मुझे यहाँ पे मेरे बीवी को देखना है। तो जैसे ही वो प्रार्थना करके खत्म करता है तो उनके सामने उनका बीवी आ जाता है। तो वो बहुत खुश हो जाता है बीवी को देखकर। फिर बाजू वाले के किनारे में जाके झांक के देखता है कि उसे कुछ मिला है कि नहीं। वो भी तो प्रार्थना कर रहा है, उसे कुछ मिला है कि नहीं करके देखने को जाता है, तो उसके सामने कुछ भी नहीं रहता है। तो दूसरे दिन बहुत खुश हो जाता है कि बाजू वाले को तो कुछ मिला ही नहीं है, परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुन रहा है। बोलकर फिर से वो प्रार्थना करता है कि मेरे बच्चों को यहाँ पे लेके आओ। तो जैसे वो प्रार्थना करके खत्म करता है, उनके बच्चे आ जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद बोलते हैं मुझे खाना चाहिए, तो खाने आ जाते हैं। वो जैसे जैसे मांगते जाता है सभी चीज आ जाता है। फिर लास्ट में क्या पूछता है, अंतिम में बोलता है कि मुझे यहाँ पे जहाज को लेके आओ ताकि मैं मेरे परिवार को यहाँ से ले चलकर मैं अपने गाँव चली जाऊँ। सोचकर वो प्रार्थना करता है। तो जैसे वो प्रार्थना करके खत्म करता है तो एक छोटा सा जहाज वहां पे आता है। छोटे से जहाज आने के बाद में ये जो जैसे आता है तो ये अपने बाजू वाले की तरफ जाके देखता है इसे कुछ मिला है कि नहीं करके। तो जैसे ही जाके देखता तो सामने इसके पास कुछ भी नहीं रहता। तो एक बहुत खुश होकर अपने बीवी को, अपने बच्चों को, जो भी खाना सब जो परमेश्वर से दिया रहता है वो सभी को लेकर जहाज में निकलने को जाता है। और जैसे ही वो जहाज में जाकर बैठकर वो जहाज निकलने को जाता है तो परमेश्वर का एक आवाज आता है। क्या आवाज आता है कि तेरे बाजू वाला जो धर्मी इंसान है तो उसे भी तो लेकर चलो ऐसे करके। तो ये आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है और एकदम क्रोधित से परमेश्वर से बोलता है, परमेश्वर मैंने जो प्रार्थना किया है तो उसी के बल के द्वारा मुझे सब कुछ आपने मुझे मेरे लिए दिया है। उसको के अधर्म इंसान होगा, उसने कुछ पाप किया होगा, इसलिए उसने जब भी प्रार्थना किया तो उसे कुछ भी नहीं मिला। देखो मैंने जैसी प्रार्थना किया आपने मेरे लिए सभी कुछ दिया करके। तो परमेश्वर उसे हंसकर बोलता है, अरे मूर्ख, ये जो धर्मी इंसान है जो बाजू में, उसने जो प्रार्थना किया था उसी के फल के द्वारा तुझे मैंने सभी कुछ दिया। तो ये बहुत नाराज होकर परमेश्वर से पूछता है कि परमेश्वर मुझे ये बता कि उसने मेरे तुम्हारे से क्या मांगा था। तो परमेश्वर उससे कहता है, वो धर्मी वो इंसान ने हमेशा उसने यही प्रार्थना किया कि मेरे दोस्त ने जो भी प्रार्थना में मांगा होगा उसे दे दो। उसकी प्रार्थना सुनकर ही मैंने तुझे सभी चीज दिया, बल्कि तेरी प्रार्थना सुनकर मैंने तुझे कुछ भी नहीं दिया कर।
तो बच्चों, इससे क्या पता चलता है कि जब भी हम अच्छे से रहते हैं, देखो हमारे पास कपड़े है, खाना है, जो भी है, इसका क्या है, ये सिर्फ हमारा प्रार्थना नहीं, कोई तो कहीं तो बैठकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, वही प्रार्थना का फल हमें मिलता है। इसी के द्वारा हम क्या है, हम अच्छे से रहते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, हम हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। इसके लिए एक वचन है याकूब 5:16, उसमें क्या लिखा है कि धर्मी की प्रार्थना को हमेशा सुनाई जाती है। जय मसीह की। अच्छा बच्चों, आपने कहानी सुना। कहानी में हमने क्या देखा कि धर्मी की जो दूसरा व्यक्ति जो इसके लिए प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर इसको सारा आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, आज हमारे लिए कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कई धर्मी लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पास्टर्स लोग, सिस्टर्स लोग हमारे लिए, हमारे माता पिता और कई लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके कारण आज के दिन तक हम जीवित हैं और आशीर्वादित हैं। प्यारे बच्चों, हम परमेश्वर का वचन क्या कहता है, याकूब 5:16 हमें इसे पाठ करना है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। फिर से बोलिए, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जो व्यक्ति धर्मी व्यक्ति जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना से हमारे जीवन में बहुत कुछ प्रभाव हो सकता है। प्यारे परमेश्वर के बच्चे, हम अपने आंखें बंद करेंगे और इस वचन के आधार पर हम भी अपने जीवन को बसाने के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हमको धन्यवाद करते प्रभु जी, इस वचन के अनुसार प्रभु परमेश्वर आप हमारे हर एक बच्चों को आप अगुवाई करने के लिए आपसे विनती करते प्रभु। हर बच्चे परमेश्वर दूसरे के लिए प्रार्थना करे प्रभु, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे प्रभु जी। हम सब परमेश्वर धर्मी जन की रीति से परमेश्वर हमारी प्रार्थना बने रहने के लिए आप हर एक बच्चों को प्रार्थना की आत्मा से भर दीजिए प्रभु। हर कोई बच्चों परमेश्वर अपने दोस्तों के लिए जो उद्धार नहीं पाए हैं, जो पापों में पड़े हैं, परमेश्वर श्राप के बंधन में पड़े हुए और कई बच्चे हैं जो प्रभु जी परमेश्वर जो आपके बारे में नहीं जानते प्रभु, वो सभी बच्चे आपको जानने के लिए प्रभु, जिनके पास परमेश्वर जो कमियां हैं वो पूरा होने के लिए हर बच्चे परमेश्वर दूसरों के लिए प्रार्थना करे प्रभु, क्योंकि इनकी प्रार्थना में इतनी प्रभाव है कि वो उनकी प्रार्थना परमेश्वर आप सुनकर दूसरों के जीवन में आप अद्भुत काम करेंगे। विश्वास बच्चों के मन में बढ़ने दो प्रभु जी। प्रार्थना का प्रभाव, प्रार्थना में कितनी शक्ति है, इसके परिणाम परमेश्वर इन बच्चों पर असर होने दो प्रभु जी। प्रार्थना की आत्मा से हम हमारे एक बच्चों को भर दीजिए परमेश्वर। पूरी तरह से हर एक बच्चों को आपके हाथ में समर्पण करते हैं, सारी आदर महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्यारे पिता, आमीन।